हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है? सब बढ़िया? उम्मीद करते हैं सारे के सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग का भी चैप्टर पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो उसमें कल हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी, तो उससे आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था कोई मेल है या पुरुष तो उसको ट्राइंगल से दिखाएंगे। मेल या पुरुष, दिखाएंगे। शायद बोर्ड पे कम दिख रहा हो, पर मेरी बातों पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्राइंगल से हम दिखाएंगे मेल के लिए यानी पुरुष के लिए, और महिला के लिए यूज़ करेंगे सर्कल यानी कि गोला। प्लस माइनस से मैं इसलिए नहीं बता रहा कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग इससे जल्दी रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैं आपको ये आकृति से समझा रहा हूँ। ये गोला, गोला से किसे दिखाएंगे? फीमेल को। फीमेल यानी महिला, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें पढ़ी थी। अपनी से पीढ़ी वाले के लिए ऊपर को सिंगल बॉन्ड लगाना, ऊपर के लिए जैसे अपने से ऊपर जाना है तो यहाँ, और नीचे बच्चों की पीढ़ी में जाना है तो यहाँ, बराबर की पीढ़ी में जाना है यहाँ, और अगर मैरिड हैं तो डबल, ठीक है। ये सब कल हमने सीखा था। अब उससे आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, देखते हैं। क्वेश्चन मैंने कोशिश की आपकी स्क्रीन पे लगवाने की, तो वो उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए और बी सी के बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, तो बी और सी का क्या संबंध है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। ए और बी सी के बच्चे हैं, तो हम ए और बी के बारे में रिलेशन दिया गया है सी से। ए और बी जो हैं वो क्या हैं? ए और बी जो हैं वो सी के बच्चे हैं। ये सी, इनके बच्चे हैं ए और बी। ये जो भी है माता या पिता अभी कुछ कहा नहीं गया है, आगे देखते हैं। इनके बच्चे हैं तो बच्चों को नीचे के लिए एक लाइन से दिखाते हैं, चाहे संयोजक चिन्ह कह लो चाहे सिंगल बॉन्ड कह लो। फिर इनके दोनों बच्चे हैं, सेम पीढ़ी के हैं, तो उन्हें बीच से ऐसे दिखा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि सी ए का पिता है, अब उसने क्या कहा? सी जो है वो पिता है, पिता पुरुष होता है, तो पुरुष को कर दिया अपने ट्रायंगल में बंद, ठीक है। और देखते हैं, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। बी के बारे में कहा गया, बी जो है वो सी का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है इसका मतलब पुत्री है, ठीक है। तो इसको गोले में बंद कर दिया, गोले में बंद कर दिया। उसने कहा है सीधा सीधा क्वेश्चन में कि बी जो है सी का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, तो सीधी सी बात है कि वो पुत्री है। पुत्री है तो महिला है, महिला है तो हमने गोले में बंद कर दिया। और आगे क्या कहता है क्वेश्चन? तो बी और सी का क्या संबंध है? तो बी और सी का, बी और सी का, इस बी का और इस सी का रिलेशन पूछा, आपस में क्या है, ठीक है। इन दोनों का आपस में, ना इसने से कहा है
और ना वो कहा है। इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। ये इसकी पुत्री हो गई, ये पिता हो गया, तो रिलेशन हो गया इनका पिता और सॉरी दिख नहीं रहा होगा ना, रिश्ता हो गया इनका पिता और पुत्री का। अगर हमसे केवल पूछता बी का सी से, ध्यान देना से वर्ड पे, बी का सी से यानी कि सी से पूछता तो ये इसकी पुत्री हो जाती, और पूछता सी का बी से तो ये इसका पिता हो जाता। बी से पूछता ना तो बी इसका पिता हो जाता। अब उन्होंने आपस में पूछा है क्या रिश्ता है, ए और बी का क्या रिश्ता है, तो ए और बी का क्या रिश्ता है, पिता और पुत्री का। यही हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नोट करिएगा। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके। अभी लाइव क्लास तो ले नहीं पाऊँगा मैं, तो अपलोड ही करता हूँ। उसके बाद तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर सब अच्छा रहा तो लाइव भी करने की कोशिश करेंगे। तो नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, पढ़िएगा। पी क्यू और आर का भाई है। पी क्यू और आर का भाई है, ठीक है। और आगे बोल रहा है एस आर की माता है, टी पी का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। ये दूसरा क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं। कहा है क्वेश्चन में पी क्यू और आर का भाई है। पी जो है, पी जो है क्यू और आर का भाई है। यानी कि हमें जो जानकारी दी गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो पी के बारे में दी गई है कि पी भाई है क्यू और आर का। आर का भी कुछ कहा नहीं है इन्होंने, ये मेल है फीमेल है, भाई है या बहन है, केवल इसके बारे में कहा गया ये भाई है तो पुरुष है, तो इसको कर दिया हमने त्रिभुज में बंद। ठीक है, अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन। एस जो है आर की माता है। एस के बारे में जानकारी दी गई है, आर की माता है, यानी आर की माता है। माता है तो ऊपर जाएगी ना, ऊपर पहुंचा दी, ऊपर से मतलब ऊपर वाली पीढ़ी में पहुंचा दी। ठीक है, तो माता है तो गोले में आएगी। और एस जो है आर की माता, यानी आर की माता है तो ये सब आपस में भाई या बहन जो भी हैं, इसका तो पता है ये भाई है, ये इन दोनों का पता नहीं, तो ये जो भी हैं भाई बहन हैं आपस में, तो ये सब इसके ही तो पुत्र हुए, पुत्र या पुत्री जो भी हैं वो हुए, इसके बच्चे हुए, सीधी सी बात। ठीक है, ये माता इसकी है तो ये सब भाई या बहन हैं आपस में जो भी हैं, तो इनके ही बच्चे, इसके ही तो बच्चे हुए ये सारे। ठीक है, अब आगे क्या कहता है। टी पी का पिता है। टी जो है पी का पिता है, यानी कि टी जो है पिता है, टी पिता है तो कर दिया हमने त्रिभुज में बंद। ठीक है, त्रिभुज में बंद कर दिया। अब इसका पिता है, ये इनकी माता है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए नहीं हुए, नहीं हुए। इनके ये बच्चे हैं, इसके भी ये बच्चे हैं, तो ये आपस में हो गए पति पत्नी, तो लगा दिया हमने डबल बॉन्ड, यानी बराबर का चिन्ह बोले तो डबल योजक चिन्ह। इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा आगे कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। तो पहला है हमारा ऑप्शन टी क्यू का पिता है। देखते हैं, टी जो है क्यू का पिता है, टी ये है, क्यू रहा ये, क्यू का ये भाई का पिता यानी कि खुद का पिता, तो टी क्यू का पिता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है क्यू टी का पिता है। क्यू जो है टी का पिता है,
क्यू के बारे में बात कही गई। क्यू जो है टी का पिता है, ये तो भाई उल्टा ही हो गया, अभी तो किया था। ये टी क्यू का पिता है तो क्यू टी का पिता कैसे हो सकता है? टी क्यू का पिता है तो क्यू टी का पिता कैसे हो सकता है? ये तो इसका बच्चा है, ये तो कभी नहीं होगा। तो यही वाला हमारा दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तीसरा चेक करने के लिए है तो हमारा एस पी की माता है। एस जो है पी की माता है। हाँ, यहाँ भी देखो ये इसके ये सभी भाई बहन इनकी माता, यानी कि ये एस पी की माता है, ये भी ठीक है। और हमारा आखिरी बचा डी, टी एस का पिता है। टी एस का पिता है, सॉरी पिता नहीं पति होगा, हाँ पति है। टी एस का पति है तो टी एस का भी पति है, तो ये भी बात ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारा इसमें ऑप्शन है दूसरा वाला। कथन ने पूछना कौन सा गलत है, तो दूसरा वाला हमारा बी नंबर गलत है, यानी कि वही वाला हमारा ऑप्शन सही है कि वही गलत है, सत्य नहीं है पूछा ना, तो ये हो गया। तो इसे नोट करिएगा, फिर आगे कराते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ तो आ ही रहा होगा। अच्छे से करना, घर पे करना। बाकी मैं तुम्हें एक बेसिक क्लियर करा दे रहा हूँ, बाकी आप कोई बुक हो आपके पास उससे लगाने की कोशिश करना। बस आप इन चीज़ों को समझें, इन रिश्तों को समझें कि कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। फिर कितने से कितना भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो, आप सारा चुटकियों में बस यूं कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। बस रिश्तों को समझने की कोशिश करें कि कैसे किया जाना है, और बस लगाते चले जाइए। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा वैसा करते चले जाइए, आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, ये कर लिया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है ए की माँ बी की बहन है। ए की जो माँ है वो बी की बहन है और सी की बेटी है। और सी की बेटी है मतलब किसके बारे में कहा है इसने? और, ये और वर्ड जो आया, और सी की बेटी है। ए की माँ बी की बहन है, यानी ए की जो माँ है वो बी की तो बहन है और सी की बेटी है। और ये शब्द जो आया ना, ए की माँ के लिए आया है, जो ए की माँ है ना उसके लिए आया। और यानी कि सी की बेटी है, जो ए की माँ है वही सी की बेटी है। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है? क्वेश्चन का ध्यान से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा कठिन कर दिया है इन्होंने बोलने में, मगर हमको डरना नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए की माँ, पहले तो ए बनाओ, हमको पूरा क्वेश्चन देखना ही नहीं है, हमको पहली लाइन से चलना है। ए की माँ यानी ए बनाया हमने, अब ए की माँ है तो ए के ऊपर आएगी माँ आ गई, माँ है क्योंकि महिला है तो वो आ गई गोले में। अब ए के बारे में कुछ कहा नहीं गया है कौन है, तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ए की माँ बन गई। अब आगे देखो क्या है, ए की माँ जो है बी की बहन है, बी की बहन है, बी की बहन है, तो ये यहाँ पे कोई है बी, उसकी ये बहन हो, बहन या भाई के लिए हम सिंगल पीढ़ी के लिए मतलब सेम पीढ़ी के लिए ये दर्शाते हैं, तो बी की ये बहन हो गई। ठीक है, बी की बहन हो गई, ना ही बी के बारे में कुछ कहा गया, ये महिला पुरुष है तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कहा है इन्होंने और सी की बेटी है, यानी इसके बारे में यही मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को, जो इन्होंने बोला है, जो ए की जो माँ है वो बी की बहन है और सी की बेटी है। सी की बेटी कौन है? ये वाली जो है सी की बेटी है, यानी कि ये बेटी है तो सी इससे ऊपर रही होगी कहीं ना कहीं, और सी के बारे में हमें कुछ दिया नहीं गया है कि कौन है, तो हम इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे, ना गोले में रखेंगे और ना ही त्रिभुज में रखेंगे, क्योंकि ये इसका भी कुछ पता नहीं ये पुरुष है या महिला, ना इसका पता ना इसका पता। तो इसका पता है कि ये माँ है तो महिला है तो गोले में रख दिया, और इसका पता भी नहीं ये कौन है तो ये खाली छोड़ दिया। अब आगे क्या कहा है? डी बेटी है बी की, डी बेटी है बी की, डी जो है वो बेटी है, डी बेटी है बी की, बी की बेटी है मतलब नीचे की पीढ़ी तो नीचे आएगी, तो कौन है? डी और इसका पता है कौन है? बेटी है तो महिला, तो इसको कर दिया गोले में बंद। ठीक है, तो डी बी की बेटी हो गई यहाँ पे। अब आगे क्या कहा है? जो कहा है क्या वो बोला है,
डी बेटी है बी की और बहन है ई की। और ये शब्द किसके लिए आया, फिर से इसके लिए आया, डी के लिए, डी शब्द के लिए आया है। और ध्यान से पढ़ना और समझना एक बार और मैं क्या बता रहा हूँ। बी बेटी है बी की और बहन है ई की। और ये शब्द जो आता है ना हमेशा पहले वाले के लिए जो आता है, जो पहले कहा जाता है, पहले क्या कहा है, डी बेटी है, यानी डी बेटी है जो डी के बारे में ही बात कर रहा है कि डी बहन भी है ई की, डी बहन भी है ई की। बहन है तो सिंगल एक पीढ़ी के हैं तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया, या योजक चिन्ह मान लें आप, वो लगा दिया तो बहन बना दिया। अब इसका भी नहीं पता ये कौन है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब आगे क्या कहा है वो भी देखते हैं। ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है, 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 ई से। अब ध्यान दें ई के साथ आया ना से लग के, तो ये ई जो है, ये वाली ई, ये ई, इसके बारे में हमें ना कुछ पता है ना कुछ। अब ये जाएगा अपना रिश्ता ढूंढता हुआ सी के पास, यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये कि ई जो है ये कहेगा कि मेरा रिश्ता सी से क्या है बताओ। ये ई जो है, ई से कहा है उन्होंने, सी का ई से। ध्यान दें क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी का ई से, यानी ई से, जिसके साथ से लगा हुआ है उसी को ले जाओ, जिसके साथ पूछ रहे हैं यानी सी के पास। ई को ले जाओ सी के पास कि आप मेरे कौन लगते हो, ई को ले जाओ सी के पास, आप मेरे कौन लगते हो। तो ई को हम ले गए, कैसे ले गए, ये इसका इसकी बहन, इस बहन या ये जो भी है, पिता है या माता है कह नहीं सकते, इसकी ये बहन है और इसकी माँ जो है, ये है जो क्या कहा है इन्होंने, और सी की बेटी है। इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं है तो हम इसको अभी देखते हैं, ऑप्शन के ऊपर छोड़ देंगे। तो ये तो या तो पिता हो सकता है या नाना हो सकता है, किसका, इनका या तो पिता हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, इसका बाबा या नाना हो सकता है। अगर ये भी लड़की हुई तो इसका पिता यानी कि इसका नाना, अगर ये लड़का हुआ तो इसका पिता यानी दादा। और इसका क्योंकि पता नहीं है हमें ये कौन है, मेल है या फीमेल है, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये लड़की हो तो ये इसकी नानी हो जाएगी, इसकी माँ इसकी नानी हो जाएगी। और ये अगर ये लड़का हुआ और ये इसकी माता हुई तो ये दादी हो जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है तो हम जाएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पहले बहन, तो बहन तो है नहीं, पहला ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है, और पहला ऑप्शन हो गया गलत। उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन माँ भी नहीं है, क्योंकि माँ या पिता जो भी है वो यहाँ पे है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है पिता, केवल पिता भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो ऑप्शन तीसरा भी गलत। ऑप्शन तीसरा गलत, तो ऑप्शन चौथे पे आते हैं नाना या नानी। हाँ ये हो सकता है, ये अगर ये मेल होगा तो नाना हो सकता है, फीमेल होगा तो नानी हो सकती है, क्योंकि ये दादा या नानी या वो भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन डी को ही लगा देंगे करेक्ट, ठीक है। वैसे भी रिश्ता यहाँ से निकालोगे तो वही दो ही रिश्ते निकलेंगे, दादा या नानी का, दादी या नानी का, दादा या नाना का। तो उन दोनों में से एक रिश्ता दिया हुआ है हमें, दादा या नानी, तो वही उनमें से कुछ हो सकता है, तो बस वही वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, खत्म। ना साधा क्वेश्चन, करिए नोट। कि दिख रहा है, दिखना चाहिए, वैसे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये बनाया सी, ए बनाया था, ए की माँ, सॉरी, फिर उसका ये है फिगर हमारा, ठीक है। तो ये ई जो है, ई जाएगी सी के पास, तो इसका कोई वो क्लियर नहीं है जेंडर, तो वही दादा या नानी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, ठीक है। ये है, चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया, देख लो, ऐसे ही होगा।
कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, वैसे बस रिश्ते निकालने होते हैं। रिश्ता निकालना है, जिसको आ गया वो किसी भी क्वेश्चन में कभी भी नहीं अटकेगा, भले ही कितना ही हार्ड क्यों ना आ जाए। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? तो हम इसमें उठाते हैं पहली लाइन, और पहली लाइन हमारी क्या कहती है? वो कहती है सुनील केशव का पुत्र है। सुनील के बारे में जानकारी दी हुई है हमें। सुनील केशव का पुत्र है। सॉरी, इसके बारे में हमें अभी जानकारी नहीं दी गई है, तो इसको हम माता या पिता नहीं बना सकते। ये केशव है, ये सुनील है, यानी सुनील जो है केशव का पुत्र है, तो ये हो गया आपका मेल यानी कि पुरुष। तो इसको हमने त्रिभुज में कर दिया बंद, और एक बॉन्ड से ऊपर लगा के ये इसके पिता या माता जो भी हैं बना दिए। ठीक है, अब आगे कहते हैं केशव की बहन सिमरन। केशव की जो बहन है, केशव ये रहा, इसकी बहन, इसकी बहन कौन है? सिमरन। ठीक है, इंग्लिश में मैं बोल तो रहा हूँ, हिंदी में समझ तो आ ही रहा होगा ना। तो आप अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो यहाँ केशव लिख लें, यहाँ सिमरन लिख लें, यहाँ सुनील लिख लें। नहीं तो अगले क्वेश्चन से मैं हिंदी में ही लिखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो कहा है केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और एक पुत्री सीता, यानी कि हमारे ये बात की गई है सिमरन के बारे में। सिमरन का एक पुत्र है और एक पुत्री है। पुत्र का नाम क्या है? मारुति। पुत्र का नाम तो दिया हुआ है मारुति और पुत्री का नाम दिया हुआ है सीता। ठीक है, पुत्री का नाम दिया हुआ है सीता। सिमरन के एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र का नाम मारुति, पुत्री का नाम सीता। क्योंकि ये इसके बच्चे हैं तो हमने नीचे एक बॉन्ड लगा के नीचे की पीढ़ी में बना दिए। ये भाई बहन हैं तो इनको सिंगल बॉन्ड से एक पीढ़ी में जोड़ दिया। ठीक है, और फिर आगे कहा है प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम जो है मारुति का मामा है। अब मामा कहाँ बनेगा? इनका मामा बनेगा कैसे? इनका मामा बनेगा ऐसे कि ये जाएंगे अपनी मम्मी के पास, मम्मी का भाई। अब ये होगा, या प्रेम बोला है उन्होंने, केशव तो हो नहीं सकता, तो प्रेम होगा, इसका भाई है तो इसकी पीढ़ी में बनेगा कौन? प्रेम, यानी कि PREM, प्रेम मामा है, तो ये आपका पता चल गया पुरुष है, तो इसे त्रिभुज में कर दिया बंद। ठीक है, मारुति का मामा, बहन का भाई, मामा। ठीक है, ये इसकी माता और ये बहन भाई, तो माता का भाई ही तो होता है मामा। हाँ, तो ये मामा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? ठीक है, अब हम फिर से जाएंगे, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये सिमरन की बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। ठीक है, ये केशव जो है, वैसे तो नाम से पता चल रहा है, मगर नाम से हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ पता नहीं होता क्वेश्चंस का कि इसमें क्या कह रहा है वो। तो नाम से हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका जेंडर क्या है। ठीक है, तो केशव है। अब लड़की का नाम भी हो सकता है, लड़के का नाम भी हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया है तो हम इसको दोनों ही मान सकते हैं। दोनों मान के करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मारुति
सुनील का मारुति से, यानी कि मारुति से, यानी कि ये जाएगा सुनील के पास, मारुति जाएगा आपका सुनील के पास कि सुनील आप बताओ हमारे कौन लगते हैं। ठीक है, ये इसके पास जाएगा, बताओ आप हमारे कौन लगते हैं। सुनील से कहा ना, वो सुनील का मारुति से पूछा ना, मारुति से, तो मारुति के साथ आ गया से, मारुति के साथ से आ गया तो मारुति दौड़ता हुआ जाएगा सुनील के पास कि हाँ भाई सुनील बता तू मेरा कौन लगता है। तो आ गया सुनील के पास। अब कैसे आएगा, ये यहाँ से होता हुआ जाएगा अपनी माता, माता का भाई या बहन, अगर भाई है तो माता का भाई मामा, ममेरा भाई होगा ये। ठीक है, ममेरा भाई। सपोज अगर ये बहन है, सिमरन केशव जो है सिमरन की बहन है, तो ये कैसा हो जाएगा, मौसेरा भाई। ठीक है, मौसेरा भाई। अब हम जाते हैं अपनी ऑप्शन की तरफ। ठीक है, ये तो क्लियर है ना, ये मारुति जाएगा अपनी मम्मी के पास, मम्मी का भाई मामा या बहन है तो मौसी, अब उनका भाई अगर भाई है तो मेरा भाई हो जाएगा, अगर माता है वो फीमेल है, ये इनकी बहन है तो मौसेरा भाई हो जाएगा। और तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, वो ऑप्शन बताएगा हमें। ऑप्शन पहला कह रहा है भाई, भाई तो नहीं है, पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी देखो क्या कहता है, ऑप्शन बी हमारा कह रहा है भतीजा, भतीजा, भतीजा भी नहीं है क्योंकि ये दो ही रिश्ते निकल के आए हैं, तो भतीजा भी नहीं है। ऑप्शन सी पे जाते हैं, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है हमारा ममेरा भाई। अच्छा, इसको अभी यहाँ पे रखते हैं होल्ड, ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं। ऑप्शन डी में हमारा दिया हुआ है मामा, तो मामा तो है नहीं, देखो मामा तो है नहीं क्योंकि दो रिश्ते हम पहले ही निकाल चुके हैं, यही दो निकल के आए हैं, तो मामा तो है नहीं। तो सी ऑप्शन में जो दिया ममेरा भाई, तो यही टिक कर देंगे, केशव को पुरुष मानते हुए हम ममेरा भाई टिक कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, अगर इसका जेंडर क्लियर होगा तो एक ऑप्शन दिया होगा, अगर जेंडर क्लियर नहीं होगा तो दोनों ऑप्शन कभी आपको मिलेंगे नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया गलत, तो यही पहला ममेरा भाई वाला सही हो गया जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसी के साथ इतना हो गया कंप्लीट। बाकी के और क्वेश्चंस नए टाइप के आते हैं वो करेंगे अगली क्लास में। तब तक लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।